भाई जितना कुछ मैं यहाँ बता रहा हूँ एक प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल की, तो लिटरली भाई केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। सिर्फ आपको दो फॉर्मूलेज अगर आपने रिमेंबर कर लिए तो आपके 80% क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। पहला है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा है कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते, ये वाला फॉर्मूला 0.693 अपॉन के। यहाँ पर ए क्या होता है इसको दिमाग में रख लो, ए हमेशा 100 ही होता है, और ये एक्स वगैरह क्या अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। मैं सीधे क्वेश्चन पे जंप करूँ उसके पहले आपको ये वैल्यूज याद हो जाने चाहिए। एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि आपके सामने कभी भी log 1 आ जाता है तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। इस तरीके से आपको ये वाली याद करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ कि अगर log 10 आता है तो log 10 की वैल्यू 1 होती है। देखो एक जीरो था तो 1 था, दो जीरो है यहाँ पर तो यहाँ पे 2 आएगा, तीन जीरोज है तो यहाँ पर 3 आएगा, चार जीरो से तरीके 4 आएगा, पाँच जीरोज होते तो 5 आता है। अब हम लोग के सामने आता है कई बार हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे होंगे, इस तरीके केसेस बनते हैं। यूजुअली बच्चा इस चीज़ को जानता है, ए अपॉन बी अपॉन में सी अपॉन डी होता है। तो कहता है कि भाई जो ये नीचे वाला फ्रैक्शन है पलट जाता है, दैट मीन्स डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये डी अपॉन का सी हो जाता है। जब यही सेम लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो बच्चा बहुत गलत करता है। इस चीज़ को आप ऐसा मत करना। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होता है तो एक काम करना है, सबसे नीचे वाले टर्म्स को उठा के फेंक देना ऊपर। तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, 3 और यहाँ पर x लिखोगे और नीचे करोगे 2। लेकिन कभी भी आपको ऊपर अपॉन में दिखाई देता है तो क्या करोगे, ये जो नीचे वाला नंबर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन का 3x। इस तरीके से आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो, जैसे मैं बता रखा हूँ आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे। दूसरा कि हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, जब भी 2.303 इंटू आर होगा तो हम लोग उसको 19.14 लिख देंगे। अब ये क्यों आया ऐसा बस दिमाग में रख लो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो उसको ज़्यादा समझना नहीं है। लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। जब भी इंटू दिखेगा तो फॉर्मूले में प्लस है, जब भी लॉग एम अपॉन एन है तो डिवाइड है तो इसका मतलब माइनस। डिवाइड कैसे दिखता है, थोड़ा सा माइनस के जैसा, इंटू कैसे दिखता है, थोड़ा सा प्लस जैसा, ठीक है। अगर कभी भी लॉग की खोपड़ी पर एम की पावर एन हो तो क्या करोगे, ये जो लॉग है ना अपने खोपड़ी पर चढ़े हुए लोग गिरा देता है, तो लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है। तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या आता है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द रिलेशनशिप। हमें ये प्रूफ करना है कि जो T 99% होगा वो बराबर होगा T 90% के दोगुने के। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे होंगे फॉर 99% कंप्लीशन के लिए टाइम क्या होगा, उसके बाद निकाल रहे होंगे फॉर 90% कंप्लीशन के लिए टाइम क्या होगा। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको सामने इसलिए रख दिया ताकि आप समझ सकें कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। अब इस फॉर्मूले में देखो हुआ क्या है कि ये जो टाइम है इसको यहाँ पर भेज दिया है मैंने और इस के को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, बस कुछ नहीं करा है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको शुरुआत करते हैं यहीं पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी क्वेश्चन कर रहे होगे तो जो ए होगा हमारा, ए कितना होगा, ए हमारा हमेशा कितना होगा, 100 होगा। और जो क्वेश्चन में दिया होता है कि 99% कंप्लीशन, ये होता है हमारा एक्स। क्या होता है हमेशा, ये हमेशा हमारा क्या होता है, 99 होता है हमारा एक्स। अब करना क्या है, यहाँ पर सीधे फॉर्मूला में सब चीज़ें पुट करनी है। तो लिखो यहाँ पर 2.303 अपॉन का यहाँ पर हो जाएगा के, लॉग लिखेंगे एक ही जगह पर 100 और यहाँ पर होगा 100 माइनस से कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि 100 माइनस का 99 कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर आ गया लॉग 100, नीचे 1 को दिखाओ चाहे ना दिखाओ, और यहाँ पर कितना आ गया 2.303 अपॉन का आ गया के। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भाई कि जो log 100 की वैल्यू होती है, देखो यहाँ दो जीरो है ना, तो इसका मतलब log 100 की वैल्यू होती है 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इनटू में 2। बात समझ में आ गई। अब इसको यहीं पर निकाल को ऐसे छोड़ दो। अब हम लोग निकालते हैं फॉर 90% कंप्लीशन के लिए टाइम कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे क्वेश्चन में ए होगा वो ए हमारा कितना होगा, ए हमारा कि हमेशा कितना होगा, 100 होगा। जो एक्स होगा, एक्स कितना होगा, 90, कितना होगा यहाँ पर 90 होगा। तो करना क्या है, 2.303 अपॉन का के, लॉग लिखो ए हमेशा कितना होगा 100, फिर यहाँ लिखना है 100 माइनस का 90 कर देना है,
उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा log 100 माइनस का 90 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है, तो 1 को दिखाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो 2.303 अपॉन कितना आ गया k, यहाँ पर हो गया t 90%। ये बात समझ में आ गई। हमें t 99% पता चल गया, हमें t 90% पता चल गया। हमें क्या करना है, t 99% को प्रूफ करना है कि वो t 90% का 2 गुना होता है। तो कुछ नहीं करना, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानो इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, यहाँ लिखो कि यहाँ फर्स्ट को डिवाइड कर देना है बाई सेकेंड से, इजीली प्रूफ हो जाएगा। करना क्या, देखो पहला वाला इक्वेशन क्या दे रखा है ये, तो यहाँ लिखो t 99% अपॉन का लिखो t 90%। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है, t 99 के सामने t 99 वाला लिखो, t 99 कितना दे रखा था 2.303 इंटू का 2 अपॉन का k दे रखा था, तो k लिखो, फिर इसके नीचे फिर अपॉन लगाओ, लिखो 2.303, ठीक है 2.303 अपॉन का लिखो k। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब क्या होगा, ये जो k है k से k कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं जरा, फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 अपॉन का इंटू में 2 अपॉन में आ जाएगा 2.303, ये से ये उड़ गया, यहाँ पर आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि आ गया t 99% अपॉन का t 90% इक्वल टू आ गया 2। अगर इस 90 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, t 99% बराबर होगा ट्वाइस ऑफ t 90%। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई ना। अब ये क्वेश्चन देखो MCQ है, तो यहाँ पे घबराना नहीं। जैसे उसने बोला कंप्लीट करनी 90%, तो दैट मीन्स कि जो t 90% है, जो t 90% है वो किसी के बराबर होगा। हमें नहीं पता किसके बराबर हो, कितना बराबर होगा, तो हमने मान लिया कि x के बराबर होगा। उसने कह रखा है x कितना, x इंटू कह रखा है कि ऑफ हाफ पीरियड। हाफ पीरियड बोला गया, इसका मतलब कि यहाँ पर लिखना है t 1/2। कह रखा है कि क्वेश्चन में जो t 90% होगा ना वो हाफ पीरियड के x टाइम्स होगा। वो x हमें पता करना कितना गुना होगा, 2 गुना 3 गुना। इसमें दे रखा है कि 3.3 टाइम्स होगा या 4.4 होगा या 1.1 होगा या 2.2 होगा। अब निकालना बड़ा ही आसान है, जैसे भी पिछला क्वेश्चन करा है वैसे ही होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर 90% कंप्लीशन। अब इसके बाद क्या करना होता है, बिल्कुल सिंपल है यार, फर्स्ट ऑर्डर है तो लिखेंगे t 90% इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं 2.303 अपॉन का k, फिर क्या लिखेंगे लॉग लिखेंगे a अपॉन का a माइनस एक्स करेंगे। जैसा कि मैंने बार बार कहा है क्वेश्चन में आप लिख लेना यहाँ पर a इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 अपॉन का k। a की वैल्यू हमेशा कितना होता है 100, तो लॉग लिखेंगे 100 अपॉन का 100 माइनस x कितना आएगा, x यही होता है जो x 90% दे रखा है, यही मेरा x होता है तो 90%, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 90%। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा काम करना है 2.303 अपॉन का k, लॉग लिखेंगे 100 अपॉन का नीचे कितना हो जाएगा 10, एक जीरो से जीरो गया तो यहाँ पर कितना आ गया 2.303 अपॉन का k हो गया, और log 10 की वैल्यू 1 होती तो लिखने की नीड नहीं है, तो यहाँ t लिखो 90%। अब कहानी में ट्विस्ट ये वाला है, सिंपल सा लिखना है फॉर हाफ लाइफ, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर 50% कंप्लीशन भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर लिखना हमें t1/2। t1/2 का मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ टाइम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कितना होता है मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, 0.693 अपॉन का होता है k। क्या होता है भाई, k होता है। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसको मान लो आप पहला इक्वेशंस, इसको आप मान लो सेकंड इक्वेशंस।
हमें क्या काम करना है उसके बाद, यहाँ पर पहले इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है बाई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, पहले इक्वेशन को डिवाइड करना सेकंड इक्वेशन से। पहला इक्वेशन क्या दे रखा है बताओ, यहाँ लिखो टी 90% को डिवाइड करना किससे, टी 1/2, मतलब दैट इज 50%, टी 1/2। टी 90% कितना था बताओ, 2.303 अपॉन का के, यहाँ पर मैं के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टी 1/2 कितना था, 0.693 अपॉन का के, ये के से के चला जाएगा। अगर आप इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको काटने पीटने पर हमारे सामने कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3.3, कितना आ जाएगा 3.3। तो यहाँ पर आएगा टी 90% और यहाँ पर आ जाएगा टी 1/2। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी 90% बराबर होगा 3.3 टाइम्स टी हाफ के। इससे हमें यह समझ में आया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अब तीसरे क्वेश्चन को भी आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ठीक है, उसके बाद वीडियो को देखो। कहा गया है कि प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ पीरियड। तो यहाँ पर पहले तो मार्किंग कर लो 10 टाइम्स ऑफ हाफ पीरियड, मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड का 10 गुना फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो टी 99.9% होगा वो 10 गुना होगा, दैट मीन्स कि 10 टाइम्स होगा किसके, हाफ लाइफ पीरियड के। हाफ लाइफ क्या होता है, टी 1/2। ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करना, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसी के जैसे ये भी करना है। तो करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं अभी तक कि इसके लिए टाइम कैसे लिखते हैं, टी 99.9% बराबर होगा 2.303 अपॉन के लॉग लिखने वाले हैं, लॉग ए अपॉन का ए माइनस का एक्स, और ए की जगह पर 100 लिखने वाले हैं और यहाँ भी 100 लिखने वाले हैं। और x क्या होता है, जो ये दिया होता है वही मेरा x होता है, मतलब कि 99.9 हमारा x है। तो यहाँ लिखो 99.9। अब बताओ ज़रा, अब क्या करोगे, इतना पहले छाप लेते हैं। अब ये बताओ भाई कि 100 में से 99.9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 0.1। कितना आ जाएगा, 0.1। अब क्या करोगे, अगर इस डेसिमल को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, तो लॉग लिखेंगे यहाँ पर 1000। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है वो मेरे को बताना, कैलकुलेशन सर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा के। अब मैंने बताया था कि log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो बस सिर्फ लिख लो। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत मत करना, नहीं तो अपना आप मेहनत खुद ही बढ़ा लोगे भाई। यहाँ पर कैलकुलेशन प्लीज़ मत करना, ऐसे छोड़ देना अभी। तो यहाँ पर सिर्फ टी लिखो 99.9%। अब निकालो टी हाफ। अब लिखो फॉर 50% कंप्लीशन, या आप इसी को लिख सकते हो फॉर हाफ लाइफ। क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ। तो क्या लिखोगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन का के। अब करना क्या है, ये रही मेरी पहली इक्वेशंस और ये रही मेरी सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ही डिवाइड कर दो। तो लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशंस को डिवाइड करने से सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, टी 99.9% को लिखो ऊपर और अपॉन में आ जाएगा टी 1/2। दिस विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू का 3, यहाँ पर आएगा अपॉन में के, एंड दिस विल बी इक्वल टू
0.693। अब क्या लिखेंगे हम लोग 0.693, यहाँ पर भी अपॉन में है के, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर क्या बचा 2.303 इंटू क्या आ गया 3, 0.693। अब आप इसको ना मल्टीप्लाई करके भाई साहब अपना टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में साफों साफ दिया हुआ था कि हमें यहाँ प्रूफ करना ही ये 10 है। तो अगर आपने पूरी प्रोसेस को सही से इम्प्लीमेंट करा होगा तो पक्की बात है कि आपका आंसर 10 ही आएगा। तो यहाँ पर सीधे लिख लेना 10। 9.9 समथिंग कुछ आ रहा होगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस वजह सीधे यहाँ लिख देना 10 और उसके बाद करना ही क्या है भाई, कुछ मत करना, वहाँ सॉल्व मत करने लग जाना, सिर्फ आप स्टार्टिंग का प्रोसेस सही करना, उसके बाद सीधे जो बोला होगा प्रूफ करने के लिए वही यहाँ पे लिख देना। ठीक है, टी लिखना 1/2। अब उसके बाद इसको शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी 99.9% इज इक्वल टू 10 टी 1/2, हैंस प्रूफ्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक पॉइंट भी आपको आ जाना चाहिए। कहीं भी क्वेश्चन में लिखा गया हाफ लाइफ तो दैट मीन्स 50%, और 50% का मतलब कितना होता है 1/2। कहीं पर क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है 3/4 का मतलब होता है 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 75%। ये कैसे आया, जब कभी भी आपको ना कोई फ्रैक्शन वगैरह या कोई भी नंबर गिवन हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो ना, तो गिवन नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। दैट मीन्स अगर आप 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाए कितना 75% में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया होता 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 में आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25%। तो क्वेश्चन में कभी भी गिवन होता है कि 3/4 तो आप उसको परसेंटेज में ही करना, क्योंकि परसेंटेज में करके ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। क्वेश्चन में कहीं दिया होता ट्वाइस का मतलब होता 2 गुना, 2 गुना का मतलब होता 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स 2 से गुणा करना। थ्राइस का मतलब होता 3 गुना, 3 गुना का मतलब हो गया 3 से मल्टीप्लाई करना। अब आपने क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट क्या करना है 3/4। जैसे बोला गया कंप्लीट 3/4 का मतलब हमें 75% कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा। कह रखा है कि ट्वाइस करनी है, ट्वाइस इट्स हाफ पीरियड। इतना पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि जो टी 75% होगा वो बराबर होगा ट्वाइस, मतलब 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई करना है किसमें ट्वाइस इट्स हाफ पीरियड। हाफ पीरियड का मतलब क्या होता है टी 1/2। इसी को भाई आप ऐसे भी लिख सकते थे, टी लिखते आप 3/4 लिख सकते थे। 3/4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी 1/2। मगर मैं कैसे प्रीफर करता हूँ, जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हो ना 3/4 उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, उससे फील अच्छा आता है, क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने 3/4 को परसेंटेज में क्या लिख लिया टी 75%। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सीधे फॉर 75% कंप्लीशन। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को करा था वैसे यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर मैं सीधे आपको सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, आप इजीली समझ जाओगे कि आखिर करना क्या है। अब जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे वैसे सब कुछ यहाँ पर करा है, कुछ नया नहीं करा है। ठीक है, तो 100 को 25 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो log 4 की वैल्यू देखो यहाँ पर आ गई। तो log 4 की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6020। तो यहाँ पर रखोगे सिर्फ। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो हमें क्या मिलेगा पता है 1.386 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर के। ये क्या करना है अब इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो और ये है इक्वेशन नंबर 2, और हमेशा की तरह से वही करोगे जो करते आ रहे थे। ये दोनों चले जाएंगे और यहाँ से देखो मैं प्रूफ क्या करना था 2 गुना ना डबल चाहिए, तो यहाँ पर इसको काटने पीटने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ लिख दोगे 2। अब टी 75 का मतलब मैंने क्या बताया था, टी 75 का मतलब ही होता है 3/4। तो यहाँ पर मन करे तो लिख दो टी 3/4 अपॉन में टी 1/2। यहाँ पर हो जाएगा टी 3/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी 1/2। लो भाई हमारा आंसर हो गया प्रूफ।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दो क्या दे रखा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है जिसको 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं। तो बोला गया है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कि 75% कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो मतलब कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग पीछे करते थे ना, देखो ध्यान से भी समझ में आएगा। लिखोगे फॉर 20% कंप्लीशन, उसके बाद हम लोग क्या लिखा करते थे, T20% 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन का ए माइनस एक्स। और उसके बाद हम लोग करते थे 20% दिया था तो ए तो हमेशा 100 ही हो जाया करता था, और यहाँ पर जो एक्स होता था वो 20 हो जाया करता था। यहाँ पर वही काम करना है, मगर इस बार हमें ना क्वेश्चन में T20% दे रखा था कि 20% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम होगा कितना दे रखा, 10 मिनट। तो इस बार हमें ना T20% की वैल्यू दे रखी भाई। मज़े की बात यही थी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सब कुछ रख दिया, रखने के बाद सॉल्व करा, काटा पीटा। यहाँ पर काटा पीटा करने के बाद कितना आया भाई हमारे सामने, 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 5 अपॉन का 4 आ गया। अब इसको यहीं पर रहने दो। अब इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है अभी हम लोग निकाल लेते हैं 75% के, तब आपको समझाता हूँ। जैसे अभी तक किया था वैसे यहाँ पर भी करना है। टी फॉर 75% कंप्लीशन निकालना है। क्या करेंगे, पता तो चल ही गया होगा, ए की वैल्यू 100 हो जाएगी और जो एक्स होगा हमारा कितना हो जाएगा 75। काटा पीटा कितना आया, यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो दे रखा है टी 75%, जो कि हमें निकालना पता तो है नहीं कि 75% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक थिंग्स जो है वो के है। अभी के कहाँ से आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। यहाँ से के की वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली। कैसे निकाली, देखो जो के था ना, के को हम लोगों ने इधर ट्रांसफ़र कर दिया और 10 को यहाँ पर बुला के लेके चले आए। तो यहाँ पर ना के की वैल्यूज इतनी आ गई। अब इस के की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, T75। तो इसको पुट करते हैं जरा। यहाँ पर लिखेंगे 2.303 अपॉन में के की वैल्यू कितनी आई बताओ, 2.303 अपॉन में आ गया 10। यहाँ पर क्या आया बताओ, log 5/4। कोई प्रॉब्लम किसी को, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब भी कोई एक नंबर हो नीचे ऐसे अपॉन में हो तो इस वाले नंबर को क्या करेंगे, 10 को सबसे ऊपर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे। तो 2.303 इंटू 10 log 4 यहीं बगल में ही कर लो, log 4। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। log 4 की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी 0.6020। तो इसको लिखो, तो यहाँ पर लिखोगे 10 इंटू 0.6020 log 5/4। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि log m अपॉन n क्या होता है, log 5 माइनस का log 4 होता है। तो अब ये बात तो समझ में आ रही होगी ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज पढ़ा था, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.6989। log 4 की वैल्यू तो अभी जाने हो यार, कितना होता है 0.6020। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे सामने आएगा 0.0969। कितना आ जाएगा, 0.0969। अब क्या करना है, यहाँ पर लेके आकर पुट कर दो इसकी वैल्यू यहाँ पर। तो लिखो यहाँ पर 0.0969। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, यहाँ पर 62.12 मिनट। कितना आ जाएगा, मिनट। बात समझ में आ गई, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में भी दे रखा था ना कि 10 मिनट, तो इस वजह से क्योंकि स्टार्टिंग में मिनट था तो हमारा जो फाइनल आंसर भी आएगा वो मिनट में ही आ जाएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया है वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। कैसा है, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि जो हाफ लाइफ है दैट मीन्स T1/2 60 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 मिनट। इन हाउ मच टाइम, जैसे बोला गया कितने समय में, इन हाउ मच टाइम
विल 90% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट, मतलब कि टी 90% हमें बताना है कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो सिंपल सा यार, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। टी हाफ की वैल्यू दे रखा था 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 रख दिया। के की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, के को इधर भेज दिया, 60 को नीचे कर दिया। अभी इसको काटना पीटना मत, इसको एज इट इज़ रहने देना। उसी तरीके से फॉर 90% कंप्लीसन निकालेंगे। 90% कंप्लीसन के लिए टी 90% लिखेंगे 2.303 जैसे करते आ रहे थे। यहाँ पर जो ए होगा हमारा 100 हो जाएगा, जो एक्स होगा हमारा कितना हो जाएगा 90% होगा। इसको भी सॉल्व किया तो एक 0 से 0 चला गया। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती 1 होती, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन के। अब क्या करना है, टी 90% भी आ गया, यहाँ पर भी के है और यहाँ पर भी के है। ये वाली के की वैल्यूज कहाँ रखनी, यहाँ पर लेके आकर पुट कर दो। तो यहाँ मान लो कि इक्वेशन नंबर 2 है और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। लिख देना पेपर में कि भाई इक्वेशन 2 से के की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में रखने पर तो क्या होगा, यहाँ पर रख दिया नीचे पर। जब नीचे ले जाकर रखेंगे तो हमारे सामने क्या, ये देखो नीचे अपॉन में आ गया ना। जब भी अपॉन में आएगा सबसे पहले क्या करोगे, इसको सबसे ऊपर भेज दोगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको फर्दर काटोगे पीटोगे तो हमारे सामने आंसर कितना आ जाएगा 199.3, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 200 मिनट। तो हमारा टी 90% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 200 मिनट। आई होप समझ में आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भाई साहब ये क्वेश्चन भी है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद पहले ट्राई करो कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आई होप पॉज भी कर लिया होगा और ट्राई भी किया होगा। अब समझना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन में आपको दिखाना कि 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 50% का मतलब क्या होता है, हाफ। तो हाफ का मतलब ही क्या हो गया, फॉर 50% का मतलब हो गया टी हाफ। टी 1/2 इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपन के। यहाँ से आप के की वैल्यूज निकाल लो। के कैसे निकालोगे, के को इधर भेज दो और 10 को इधर बुला के लेके चले आओ। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.693 अपॉन का हो जाएगा 10। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 80% कंप्लीसन के लिए जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे करना। यहाँ पर आप काटोगे पीटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 या 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर के की वैल्यू आएगी, कहाँ पर, यहाँ दो के की वैल्यू आ गई। ये जो के की वैल्यूज आई है ना, इसको उठा के लेके आकर यहाँ पर रखना है। जब यहाँ पर रखोगे तो देखो अपॉन में आएगा, जैसे ही अपॉन में आएगा फिर से इसको उठा के सबसे ऊपर फेंक दो और log 5 भी आ गया। log 5 की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे 0.6989। तो इसको सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इसे अब सॉल्व करोगे ना तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 23.23 मिनट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको ट्राई करना भाई साहब। अगर किसी को नहीं भी आता है ना पेपर में, आप प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना, जैसे मैंने कर रखा है ऐसे करना। लास्ट में आंसर नहीं आता, इट्स ओके। आप बेहद ही शानदार क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। अधिकतर बच्चे इसको देखते ही ना चकमा खा गए भाई। क्या बोला गया था कि फॉर आर रिएक्शंस 2A जो होता है प्रोडक्ट देता है, द कंसंट्रेशंस ऑफ A इन 10 मिनट्स डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस इंटरवल। मतलब कि अब इस इंटरवल में क्या कहने का मतलब था, ध्यान से देखो। कह रखा था कि हमारे सामने एक 2A दे रखा है, दैट इज रिएक्टेंट ये था, प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा था। उसने कहा ना कि ये जो रिएक्शंस है, स्टार्टिंग में बोला गया है कि A इन 10 मिनट्स, जो A है स्टार्टिंग दे रखा 0.5 मोल पर लीटर रहा होगा, वो कन्वर्ट हो जाता है 0.4 में। कितना टाइम लेता है इसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने में, जो चेंज इन टाइम आता है उसको बोलते हैं, यहाँ पर बोल रखा है 10 मिनट लगता है। कितना लगता है 10 मिनट्स। बोला गया कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शंस इन दिस इंटरवल में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखो हमें A के बारे में ही पता करना, A के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है कि अगर हमें लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं माइनस का डी आर कौन है, यहाँ पर A है मेरा, DA अपॉन का DT, और यहाँ पर लिख देते हैं 1/2। 1/2 कहाँ से आए, स्टार्टिंग में आपको मैंने सिखाया था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख रहे होते हैं, तो ये हो गया 1/2। अब एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चंस में कर रहे होगे ना, तो आप कभी भी ना आपका आंसर फाइनल नेगेटिव नहीं आएगा।
क्योंकि ये नेगेटिव साइन सिर्फ इस वजह से हम लोग लगाते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करती है, मगर हमारा फाइनल आंसर, हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, डी ए का मतलब क्या होता है, चेंज इन ए। अब चेंज इन ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर चेंज इन ए का मतलब होता है ए की इनिशियल कंसंट्रेशंस माइनस ए की फाइनल कंसंट्रेशंस, इससे निकालते हैं हम लोग चेंज। तो दैट मीन्स यहाँ पर लिख रहे हो गया 1/2, माइनस साइन को हटा दो क्योंकि माइनस साइन हम लोग सिर्फ इसलिए लगाते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही होती है। अब डी ए की जगह पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस का कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन का डी 1/2 लिखेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना गिवन था 0.5, किस में कन्वर्ट हुआ 0.4 में। कितना टाइम लगा भाई आपको, तो यहाँ पे लगा 10 मिनट, तो यहाँ पर सिंपली 10 रख दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2 इंटू 0.5 माइनस के 0.4 कितना होता 0.1 अपॉन का हो जाएगा 10। इसको यहाँ से अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है, 0.5 होता है, और 0.5 अपॉन का 100 हो जाएगा। फिर से इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 अपॉन का कितना हो जाएगा 1000। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन से निकाल लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी आप बता देना कमेंट में, कि कितना तो बेसिक में बता ही चुका हूँ आपको। ये भी एक नई वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर पूछा हुआ है द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शंस बिकम्स डबल। अब यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चे के सामने आती है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो घबराना नहीं आपको, स्पेसिफिक से रेट कांस्टेंट तो जानते हो ना के। तो कह रखा है कि बिकम्स डबल, डबल हो जाता है इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 290 केल्विन टू 300 केल्विन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर थियोरेटिकल बातें समझो, कहा क्या गया है। पहले कभी टेम्परेचर रहा होगा 290 केल्विन, उसके बाद उन्होंने भाई साहब ने कन्वर्ट कर दिया 300 केल्विन में। जब 290 केल्विन टेम्परेचर रहा होगा तो सपोज कर लो ना इसका जो रेट कांस्टेंट था वो K1 था। कितना था K1 था। और हमें मान लो ये टेम्परेचर नहीं पता होता तो कुछ राइट हैंड साइड हमारे सामने कुछ कांस्टेंट रहा होगा, K2 रहा होगा। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये टेम्परेचर हमें ना पता होता, जो रेट कांस्टेंट होता वो क्या होता K2 होता। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने बोल रखा था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शंस बिकम्स डबल। दैट मीन्स कि जो भी K1 था, जो हमारा दूसरा K2 होगा वो K1 का डबल हो जाएगा। दैट मीन्स K2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1। बात समझो कि जो K2 होगा, जो भी K1 रहा होगा पहले रेट कांस्टेंट, उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ से ना बच्चा इसी बात को समझ नहीं पाता है कि कहा क्या गया है। अगर इस बात को ही समझ जाए ना तो समझो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में तो कुछ कहा ही नहीं गया। अब देखो कैसे सॉल्व होगा इसको बताता हूँ। अब ये वाला फॉर्मूला तो हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर हमने बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आपको यहाँ पर मैंने कहा था कि जो 2.303 R होता है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 19.15। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ करना नहीं भाई। देखो T2 T1 क्या है, ये जो टेम्परेचर जो पहले दे रखा टेम्परेचर इसको मान लेंगे T1, और जो बाद में टेम्परेचर दिया उसे मान लेंगे T2। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो बस, 300 में से उड़ा दो किसको T1। T1 क्या था 290। अब यहाँ पर रखना कि T2 T1 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 300 इंटू 290। ये वाली वैल्यूज़ हमने कैसे रखी 19.15, ये आपको बता रखा था, समझ में तो आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, चाहे तो भाई K2 की जगह पर 2K1 रखोगे, चाहे तो एक सिंपल सा काम कर दो, यहीं से आपको पता चल जाएगा K2 अपॉन का K1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप इसकी जगह पर 2 रख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2। और log 2 की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हो, कितना होता है बताओ 0.3010। हमें निकालना कि एक्टिवेशन एनर्जी। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा भाई, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। 19.15 300 में से 290 चला जाए कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10
इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 87। कितना आ जाएगा 87। यहाँ पर ये 2 जीरो और 1 जीरो, ये कितना हो जाएगा 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो चला गया यहाँ पर। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि हमें तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, बाकी सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3010 इंटू 19.15 इंटू कितना आ जाएगा 87, और 2 जीरो थे तो 2 जीरो लगा लो। अब उसके बाद करना ही क्या भाई, यहाँ पर नीचे तो कुछ है ही नहीं, इक्वल टू क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी निकल कर आएगी। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने पता है कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5148.105। ये जो आपका आंसर आएगा वो जूल मोल इनवर्स में आएगा। लेकिन यूजुअली हम जो अपना आंसर छोड़ रहे होते हैं किस में छोड़ते हैं पता है, किलो। तो जूल से किलो जूल में जब आपको जाना होता है ना, तो डिवाइड बाई कितना करना पड़ता है, 1000। अब बच्चों को जब इसको डिवाइड करने की बारी आती है ना, तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाता है। जब भी आपको प्रॉब्लम आए ना कि डेसिमल इधर शिफ्ट करना इधर शिफ्ट करना, तो आप एक ट्रिक याद करना, मिस्टर DL। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मतलब राइट में शिफ्ट होगा डेसिमल, डिवाइड कर रहे हो तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो देखो आप 1000 से अगर डिवाइड करने जा रहे हो ना, तो देखो 3 जीरोज़ हैं, तो इसका मतलब 3 डिजिट शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा 50.148 लिख लो, और यहाँ पर किलो जूल मोल इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, कम से कम 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है। आई डोंट नो कि यार इतना क्यों रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, कुछ खास है क्या। चलो देखते हैं। बोला गया फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन 50 सेकेंड्स द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। जहाँ पर आया कि रिमेन हाफ, तो अभी तक आप सीख चुके हो, दैट मीन्स आपको हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं, सिंपल सा नहीं है। यहाँ पर पहला हिंट पता चला कि भाई फर्स्ट ऑर्डर की क्या निकालनी है, हाफ लाइफ टाइम। क्वेश्चन में कुछ है वह नहीं है यार। जैसा कि आपको पता है कि टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, 0.693 अपॉन का के। हमें ना रेट कांस्टेंट पूछा, रेट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, के हमें पूछ रखा है। अब यहाँ पर टी हाफ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 50 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पे रख दो भाई 50, यहाँ पर 0.693 अपॉन का के। हमें के चाहिए तो के को भाई इधर शिफ्ट कर दो और 50 को इधर बुला के लेके आओ। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन का कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा 0.0138। अब आपका आंसर तो इस तरीके से आ रहा होगा, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, जब भी हम अपना आंसर छोड़ते हैं ना, कि जो भी यहाँ पर नंबर आना चाहिए वो 1 से बड़ा या 1 पॉइंट समथिंग कुछ छोड़ रहे, तो दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा, दैट मीन्स हमें 1 पॉइंट समथिंग वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा। तो इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना डेसिमल शिफ्ट कर रहे हो, 2 डिजिट, 1 2। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 1.38 तो लिखोगे, क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर 10 की पावर -2 लिख रहे होगे। कितना लिखोगे 10 की पावर -2। ठीक, के की यूनिट तो अभी तक याद हो चुकी होगी, पता है ना क्या होता है, सेकेंड की पावर -1। कितनी होती है सेकेंड की पावर -1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।